संतोष जी, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे यूनिफाइड कोर्स का लेवल 2 का 10th वीक शुरू होगा। तो हम सभी मिलके आशा शर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत उनके आभारी हैं। तो थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड काइंड सर्विस। इतने प्यार से आप हमें उस डिवाइन रास्ते पर ले जा रही हैं, तो मैं हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू आशा जी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच ऑल द डिवाइन मास्टर। सभी को आत्मा वंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर संतोष ने बताया, अभी हमारा ये वीक 10 है। तो मैंने लेसन शेयर किया था, होपफुली आप सभी ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो फिर भी जैसा हम पढ़ते हैं कि हम हमेशा सेशन में आके पहले चैप्टर जरूर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और महाअवतार बाबा जी से स्ट्रेंथ मांगेंगे और चाहेंगे कि जिस रास्ते पे हम आए हैं उस रास्ते पे हम आसानी से, जैसा कि महाअवतार बाबा जी कहते हैं, हम चल सके। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे मास्टर्स। 1 मिनट के लिए कंप्लीट मौन। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं और अगर आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं तो लेसन सुन सकते हैं, आपकी जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो आज हमारा 10th वीक है लेवल 2 का, और इस चैप्टर का नाम है सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप एक निर्माता हैं। आप अपने अनुभव, अपने संसार स्वयं बनाते हैं। आपका ये संसार आपके विचारों से निर्मित होता है, चेतन और अवचेतन। आज आप उस संसार का दावा करना और उसका सृजन करना आरंभ करेंगे जिसे आप चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। आप अब तक जान चुके हैं कि आप हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। आप न केवल एक संभावित रचनाकार रहे हैं,
बल्कि आप शब्द के व्यापक अर्थों में एक सक्रिय रचनाकार रहे हैं। आपके विचारों ने हमेशा आपके संसार और आपके अनुभवों का निर्माण किया है। तो आपके सृजन की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखना है, और आप इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी वास्तविक इच्छा है, इच्छा। उसे साकार करने के लिए आपको केवल एक सरल सूत्र की आवश्यकता है। तो इस चैप्टर में एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है मास्टर्स, और उस फॉर्मूले का हम लेवल 3 तक इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं। अगर आप उन 7 स्टेप्स का इस्तेमाल करके करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो। सृजन का ये सूत्र केवल एक सरल वाक्य है जिसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को याद कर लें। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। एंड में तथास्तु यानी आमेन। ईश्वर पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और मैं, तीसरा है दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, चौथा विचारों का, पांचवा क्षमा और सिक्स्थ है कृतज्ञता के साथ, एंड सेवेंथ है तथास्तु। प्रत्येक शब्द सूत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी भाग मिलकर आपको जो भी कुछ आप चाहते हैं उसे अनुभव करने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। अब तक इस सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आपको इस सृजन के सूत्र के लिए तैयार करने में था। इसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है वह तो आप पहले से ही जानते हैं। इस सप्ताह आप अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी कि आत्म स्वीकृति का अनुभव पाने के लिए इस सृजन के सूत्र का अभ्यास करें। तो जो हम फॉर्मूला बनाएंगे मास्टर, उसका हम सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए करेंगे। आत्म स्वीकृति इस पाठ्यक्रम का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का एंड प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है। इससे ऊंचा कोई विचार, कोई ऊंचा लक्ष्य, कोई शुद्ध इच्छा नहीं हो सकती। आइए अब इस सृजन के सूत्र के 7 भागों में प्रत्येक पर विचार करें। नंबर 1, ईश्वर। आप इस सूत्र का प्रारंभ ईश्वर के गुणों को बताकर करते हैं। उनके गुणों को बताने और सोचने मात्र से ही आपकी सोच उस स्तर तक बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को महसूस करें और ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक आप स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस ना कर लें। आप तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यहाँ याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, पर एग्जाम्पल की तरह आप सोच सकते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर शांति है, ईश्वर सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर स्मृति है, ईश्वर आलोचना रहित है। फिर नंबर 2 में आते हैं। पहले ईश्वर की क्वालिटीज याद करेंगे, उसके बाद हम नंबर 2 पे आते हैं, यानी कि और मैं, एंड आई। ईश्वर के प्रेम के अनुभव के करने के बाद, यानी कि आप जब उनकी क्वालिटीज को याद कर लेते हैं तो पहचान ले, जैसा हम शुरू से सीख रहे हैं कि ईश्वर में जो गुण है वही सब गुण मेरे में भी हैं। ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के बाद पहचान लें कि आप में भी वही गुण हैं। पहचाने कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक हैं एक और ईश्वर के गुण आपके हैं। ईश्वर के उन गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन अब उन्हें अपना समझकर दोहराएं। जब आप समाप्त कर लें तो अनुभव करें और पहचानें कि आप एकीकृत हैं। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ।
मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। इसीलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांति हूँ, मैं सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ, मैं स्मृति हूँ। फिर नंबर 3 पे हम दावा करते हैं, यानी कि आई क्लेम, और उन्हें स्वीकार भी करते हैं एट द सेम टाइम। यह पार्ट आपकी वास्तविक इच्छा के बारे में है। ये सदैव प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, वर्तमान काल में होनी चाहिए, और यथासंभव विशिष्ट होनी चाहिए। आई थिंक इसका मतलब ये है कि यथासंभव विशिष्ट, क्योंकि मैंने इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा है, इसका मतलब कि उसको आपको रियलिस्टिक लगना चाहिए कि हाँ ये पूरा हो सकता है जब आप पहली बार इसको शुरू करें। अगर आपके मन में डाउट होगा तो जैसा हम कहते हैं कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी, हम कहते हैं हम खुद ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें उस पर विश्वास हो, क्योंकि सृजन के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा जो आप मानते हैं उसे आप वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षी की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा। इतनी प्रबल संदेह आपकी इच्छा के होते हुए भी आपको स्थिर रखेगा। इसलिए आपको प्रारंभ में विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप जो मानते हैं उसका विस्तार होता है। फिर एक दिन आपको अनुभूति होती है, रियलाइज होता है कि कोई संदेह नहीं है, और आप जो भी दावा करते हैं वह आपका अनुभव बन जाता है। आप अपने उच्च स्वर से और आगे के पाठों में विशिष्ट इच्छाओं का दावा करने के बारे में और भी अधिक सीखेंगे। पर इस सप्ताह के लिए बस इतना कहें कि मैं आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ। फिर तुरंत बिना रुके जो भी आपने दावा किया उसे स्वीकार करें। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। तो इस सूत्र के भाग में 2 सरल और लगभग सामान्य वाक्य हैं। मैं दावा करती हूँ और मैं स्वीकार करती हूँ। 4th पार्ट है विचारों का। ये अनुभाग आपके उन विचारों से निपटने के लिए है जो आपके दावे में बाधा करते हैं। जैसा कि आपने कुछ सप्ताह पहले किया था, आपने एक शांत अवधि में अपने हायर सेल्फ से पूछा था कि कौन से विचार चेतन या अवचेतन इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च स्वर से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपको आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस से दूर रखते हैं। ये भय या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप उन विचारों को पहचान लेते हैं तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ आपके दावे में बाधा डालते हैं, तो उन विचारों को सुधारें। मैं स्वयं को हील करती हूँ और इस विचारों को मुक्त करती हूँ। विचारों को मुक्त करने के बाद उसे सही विचार से बदले। जैसे कि हम कहते हैं मैं अगली हूँ, मैं वीक हूँ, इसकी जगह बोले मैं होल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं सुंदर हूँ। जब आपके द्वारा ज्ञात सभी विशिष्ट विचार सुधर जाएं, मुक्त हो जाएं और रिप्लेस हो जाएं, तो इस अनुभाग को इन शब्दों के साथ समाप्त करें। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें सुधारती हूँ और मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप है। 5th पार्ट आता है क्षमा, यानी कि फॉरगिवनेस। इस
इस पाठ में स्वयं को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। आपने इस पर बहुत अभ्यास किया है। जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो, उसे क्षमा कर दें। पहचाने कि आप क्षमा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। इस अनुभव को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। एंड सिक्स्थ पार्ट है ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता के साथ इस खंड में आपने जो दावा किया है उसके लिए बस ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के लिए कहें, मैं अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एंड सेवेंथ एंड लास्ट पार्ट है आमीन तथास्तु। अब अपने दावे को छोड़ दें। जान ले कि एक बार जब आप किसी चीज का दावा कर लिया और उससे सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। इस अनुभव के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है, मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है तथास्तु। इस सप्ताह आपको दिन में 2 बार सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए इस फॉर्मूले का सृजन करना है। आप पहले कुछ दिन के लिए जो उदाहरण हम आपको दे रहे हैं आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सेल्फ एक्सेप्टेंस की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। सृजन का यह सूत्र आपके मुख्य उपकरणों में से है, तो ये आपको एक टूल दिया गया है जिस टूल का इस्तेमाल करके आप जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का चेंज ला सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल देते हैं। इसे तब तक बार बार कहें जब तक ये आपकी प्रकृति ना बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक भाग में क्या शामिल है और आप इसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाएं। अपने दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्राप्ति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। आप अपने हायर सेल्फ से इस विषय में जो प्राप्त करते हैं उसे अपने सृजन के सूत्र में शामिल कर लें। तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर का बेसिकली अगर आप समरी जाने तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, क्योंकि महावतार बाबा जी कह रहे हैं कि हम केवल इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है, हम सृष्टि करता है, हम स्वयं सृष्टि करता है, हम क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी है, इसीलिए हम उसे क्रिएट करते हैं। आपका संसार जो भी हमारे सामने इस समय हमें दिखाई दे रहा है, जो भी दुनिया हमारे आसपास है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन विचारों से बनता है। ईश्वर और हम अलग नहीं हैं, एकीकृत है। और ऐसा महसूस करने के लिए जैसे हम चैप्टर 1 से करते हुए आ रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि ईश्वर की क्या क्या क्वालिटीज है और हम उन क्वालिटीज में से जिसको भी, इसमें आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो भी आपके माइंड में सबसे पहली क्वालिटी आती है उसी से रेजोनेट कीजिए अपने आप को। ईश्वर और हम अलग नहीं हैं, हम एकीकृत हैं, यानी कि यूनिफाइड है। और इस चैप्टर में महावतार बाबा जी कह रहे हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सृजन तब होता है जब उसमें आपके थॉट्स, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और बिलीफ जब एक साथ हो जाए, तो यानी कि हर तरह से हमने उसे कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इन सब चीजों को मिला के आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो जरूर होगा। और उसका जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, मैं एक बार यूनिफाइड ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसे कर सकते हैं। पर बेसिकली बहुत ही सिंपल है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है ईश्वर,
उसमें जैसे हम ईश्वर कहते हैं, हम ईश्वर के गुणों पर ध्यान करते हैं। कोई सा भी एक गुण आपके सामने आ सकता है, प्रेम है, प्रकाश है, शांति, करुणा, स्मृति, ऑमनी प्रेजेंट, ऑल नोइंग इंटेलिजेंस, जो भी आपके सामने होता है। इससे जब आप ईश्वर के गुणों को याद करते हैं तो आपकी जो चेतना होती है उसकी वाइब्रेशंस हाई होती है, आपकी चेतना ऊंची होती है। सेकंड पार्ट है एंड आई, यानी कि और मैं। तो जो भी आपने ईश्वर के गुण पहले बोले, आप उन्हीं में से बोलते हैं, जो ईश्वर है वही मैं भी हूँ। और यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं कभी कभी ऐसा बोलती हूँ कि ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूँ। क्योंकि ईश्वर और मैं जब अलग ही नहीं है, जैसे हम अपने पेरेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटीज को क्लेम करते हैं, तो ईश्वर भी तो, भगवान भी तो हमारे माता पिता है। तो उनकी जो भी क्वालिटी से आप रेजोनेट करते हैं उसको आप सेकंड पार्ट में इंक्लूड करेंगे, और थर्ड में आप क्लेम करेंगे और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। इसमें रेफरेंस के लिए बताया गया कि आप जो भी पहली बार बोले आप वो यूज करें जिस पे आपको विश्वास हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम पूरी लाइफ सबको खुश करने में लगे रहते हैं मास्टर्स। हम कभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे हम हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम सभी, हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, परफेक्ट हैं। हम सभी को अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए जस्ट द वे वी आर। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को ब्लेम देते हैं कि मैं एनफ नहीं हूं, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, या ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जिस समय, जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। ये सुनने में लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती थी। लेकिन द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, तो जब आप भगवान की बनाई हुई रचना जो कि आप हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं कि तुम जैसे भी हो, संपूर्ण हो, पूर्ण हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, तो जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बदलती है, चैलेंजेस तब भी रहेंगे मास्टर, लेकिन जैसे ही आपका देखने का तरीका बदलता है, चीजें अपने आप बदल जाती हैं, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बदल गया उसे देखने का। आप जैसे उनको देख रहे हैं वो बदल गया है। ये बहुत अमेजिंग सी बात है। लुइस हे ने इसमें यू कैन हील योर सेल्फ बुक में बताया है इस बारे में बहुत अच्छी तरह से, और आई थिंक डॉक्टर संतोष ने शायद इस पर वर्कशॉप भी की है, कराई है आप लोगों को। तो उसमें यही बताया गया है कि आप जब अपने आप को पहचान लेते हैं, आपकी बीमारियां, आपका देखने का तरीका ही बदल जाता है, और धीरे धीरे वो बीमारियां, वो चीजें चली जाती हैं, क्योंकि आप बजाय ब्लेम करने के आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, पर रिएक्ट करने की बजाय अगर हम उसे ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे सामने वाले ने कुछ कहा है और हमें नहीं पसंद आया, लेकिन हम कहते नहीं, लेकिन मन ही मन अंदर हमारे विचार चल रहे होते हैं। हम सामने कुछ और बोल रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर विचार दूसरे चल रहे हैं। तो क्या होता है, हमारे खुद के ही विचारों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मास्टर्स। और जब ऐसा होता है तो अंदर से एक अलग ही एनर्जी बाहर निकल कर आती है। उस एनर्जी, जो इतनी मिक्स एनर्जी है, उस एनर्जी में आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अंदर से कुछ और चल रहा है, बाहर से आप कुछ और कर रहे हैं। लेकिन जब हम, कोई भी चैलेंज आया है, कोई भी सिचुएशन आई है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो आई है। उसे एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने आप को पूरा नहीं मानते हैं, हम मानते ही नहीं है कि हम पूर्ण है, संपूर्ण है। इसीलिए महाअवतार बाबा जी ने इस फॉर्मूले का पहले दो हिस्सा
ईश्वर के गुणों को बताते हुए फिर दूसरा हिस्सा है उसमें हम अपने आप को दावा करते हैं। तो जब आप पहला और दूसरा पार्ट करेंगे तो आपके अंदर से जो रेजिस्टेंस है, जो डाउट है, जो फियर की एनर्जी है, वो रिलीज होती है। तो इसको जब भी प्रैक्टिस करें तो सारे गुण बोलना चाहते हैं तो आप सारे गुण बोलिए, और दूसरे में जाके जो भी गुण आपको लगता है आप उसे बोलिए, लेकिन मेक श्योर आप जरूर बोलिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मैं जो कह रही हूँ ये सही नहीं है, या एक ऑटो मोड पे है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये बात बार बार रिपीट करेंगे अपने आप को, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। तो उसके बाद जब आप क्लेम करते हैं, उसका दावा करते हैं, यानी कि क्लेम करते हैं फिर उसे स्वीकार भी करते हैं। सिर्फ सिर्फ कभी क्लेम करने से कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए हमने कुछ क्लेम किया है लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं दिया, तो क्लेम रह जाएगा। यानी कि आपने कोई क्लेम किया है, और अगर आप उसको क्लेम करने के बाद आपने किसी मनी को क्लेम कीजिए, मान लीजिए आप लॉटरी विनर हैं और आपने उसे क्लेम किया है, आपने क्लेम तो कर दिया, लेकिन जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेने नहीं जाएंगी, वो पैसा आपके पास थोड़ी ना आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नंबर 3 में उसका दावा करने के साथ साथ आपको उसे स्वीकार भी करना है मास्टर। तो आई क्लेम एंड आई एक्सेप्ट, और अभी हम इसकी प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ करें। फिर फोर्थ में आता है हीलिंग एंड रिप्लेसमेंट के लिए विचारों का, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी चीजों में बाधा डालते हैं, और वो जो हो सकते हैं उनके लिए वहां अवतार बाबा जी ने बताया है कि कभी कभी हम सोचते हैं हम एनफ नहीं है, कभी कोई डाउट हो जाता है, या सबको खुद को ही सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ये वाला फॉर्मूला एटलीस्ट 2-3 दिन तक इस्तेमाल कीजिए और खुद देखिए कि आपको कैसा डिफरेंस लगता है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस को कैसे करना है उसको मैं आपको लिख कर भी दे दूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा क्षमा, यानी कि फॉरगिवनेस। दूसरों को और खुद को भी, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ करना है, पूर्ण क्षमा की अवस्था। बाबा जी के अकॉर्डिंग महाअवतार बाबा जी कहते हैं जब तक आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी क्षमा नहीं करते हैं, तब तक क्षमा पूरी नहीं होती है। तो फिफ्थ पार्ट में फॉरगिवनेस है, और उसमें आप जो हमने फॉरगिवनेस का सीखा था आप उसका इस्तेमाल करके उसे कर सकते हैं। एंड में नंबर 6 पे आता है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। उस सभी चीजों के लिए धन्यवाद जो हमें मिल चुका है, यानी कि इट इज डन। मैं अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए, अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और उसके बाद तथास्तु कह के छोड़ देना है कि मेरा दावा पूरा हो चुका है, इट इज डन। ओके मास्टर, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ये प्रैक्टिस एक बार करते हैं, अभी मेडिटेशन शुरू करते हैं, और उसके बाद अगर आपको तो कल आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सेशन के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी इंफॉर्मेशन। तो आनापाना ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे मास्टर, सभी मास्टर्स। फिर भी अगर लग रहा है कुछ डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं जब तक मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। तो अच्छा, इसको दिन में इनिशियली आपको 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम, और जस्ट लाइक 1 मिनट की लाइन ही है जो आप बोल सकते हैं। पर अपने आप से आपको जानना है, जब भी आप खाली बैठते हैं तो अपने हायर सेल्फ से पूछें कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस से दूर रखते हैं, मेरे ऐसे कौन से विचार हैं जो मुझे आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे तो सेल्फ एक्सेप्टेंस से क्या होता है मास्टर, कि जो अंदर एक हमारे एक सेल्फ क्रिटिज्म जो होता है वो कम हो जाता है, अंदर एक शांति आ जाती है, और अपने ही तरफ, अपने ही प्रति आप एक सॉफ्टनेस महसूस करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि आपको, आप जैसे भी हैं वैसा स्वीकार करना सीखें। ओके, तो आराम से बैठ जाए, सिट कंफर्टेबली।
पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आंखें बंद। मेक श्योर आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो मास्टर्स, और अगर आप बैठकर कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। तीन गहरी सांसें लेंगे मास्टर्स। सांस भीतर और सांस बाहर। एक और गहरी सांस। हर सांस के साथ मन शांत हो रहा है। एक और गहरी सांस। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। महसूस करें, मैं सुरक्षित हूँ। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है और हमने महसूस भी किया है, कि हमने ईश्वर को और स्वयं को ईश्वर की छवि में बहुत ही प्रेम से देखा है। और आज हम जो इस संसार का सृजन करने जा रहे हैं, जिसे ईश्वर चाहते हैं और जो हमारी भी चाहत है, और हम ऐसे अनुभवों का निर्माण करने जा रहे हैं जो ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं। ईश्वर का प्रेम, उनकी पूर्णता, हमारे विचारों में, हमारी अभिव्यक्ति में,
हमको हमारा एक सच्चा स्वरूप दिखाती है। और जब हम अपना सच्चा स्वरूप जान लेते हैं, तो इस सच्चे स्वरूप के साथ हम तैयार हो जाते हैं हर एक पल को जीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए एक बहुत ही सुंदरता के साथ। आज सृजन का एक सूत्र, एक फॉर्मूला जो हम आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए करने जा रहे हैं। ये आत्म स्वीकृति, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इससे ऊंचा कोई विचार और इससे ऊंचा कोई लक्ष्य नहीं। इसको जानते हुए, इस सप्ताह के अभ्यास को जानते हुए, इस पाठ का सार जानते हुए, पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय केंद्र पे लेके आए मास्टर। जैसा हम हर रोज कर रहे हैं, अपने हार्ट पर पूरा का पूरा ध्यान लेकर आएंगे। इस आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ अपने आप को इस वर्तमान पल में लेके आए मास्टर्स। पिछले सप्ताह हमने जाना था ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान पल। जब हम इस वर्तमान पल में जीते हैं, तो हम अपनी सही इच्छाओं के साथ अपने ही संसार का सृजन करते हैं मास्टर्स। अपने हृदय में उठती हुई वाइब्रेशन को महसूस करें मास्टर्स। अगर शरीर में अभी भी कहीं कोई तनाव हो रहा है, कोई पुराना दिन भर में किया गया काम, कोई बातचीत जो हमें भारी बना रहा है, कहीं हैवीनेस दे रहा है, कहीं स्ट्रेस दे रहा है, तो एक और लंबी गहरी सांस लेकर पूरी सहजता से अपने भीतर समेटते हुए इस तनाव को, इस भारीपन को निकल जाने दे मास्टर्स। सृजन का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ शांत होना चाहिए। हर सांस के साथ अपने अंदर शांति का अनुभव करें और जाती हुई सांस के साथ
शरीर को और भी हल्का महसूस करें। ये जीवन कोई बोझ नहीं है मास्टर्स। कितनी आसानी से हम सांस ले रहे हैं, बस उतना ही सहज ये जीवन भी है। एक और गहरी लंबी सांस सर से पैरों तक जाते हुए महसूस कीजिए एक रिलैक्सेशन वेव आपके सर से पैर तक जा रही है, और जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन की वेव ऊपर से नीचे तक घूम रही है, शरीर का एक एक हिस्सा शांत होता जा रहा है। एक क्विक स्कैन करेंगे सर से लेके बॉटम तक मास्टर्स, और इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। अपने शरीर के को महसूस करें। हृदय में होती हुई इस वाइब्रेशन को महसूस करें। इस आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। और इस बांसुरी के मधुर संगीत के साथ अपनी सांसों की श्रृंखला से जुड़ जाए। इस वर्तमान पल से जुड़ जाए। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हम और ये हमारा वर्तमान पल पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए मास्टर्स। कहीं कोई बदलाव नहीं करना है मास्टर। जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, अपने अंदर इस शांति का अनुभव करते हैं, तो हम इस हृदय से उस ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, जिसे दिन भर हम नहीं सुन पाते हैं। हमारे हृदय का वो संवाद, ईश्वर का प्रेम, जो हर पल ये संगीत बनकर हमारे हृदय में गूंज रहा है, उसे महसूस करें मास्टर। कभी कभी हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं
कि ये तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तभी तो हम गलती कर जाते हैं मास्टर्स। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। अपने हार्ट पर पूरा का पूरा ध्यान फोकस करते हुए महसूस कीजिए ईश्वर का ये प्रेम संगीत बनकर हमारे हृदय में गूंज रहा है। उसे महसूस करें। बस आज इस प्यार के समुद्र में डूब जाना है मास्टर्स। आज इस वर्तमान पल में जो जैसा है उसे स्वीकार करते हुए इस आनंद की अनुभूति करनी है। अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रेम को अपने पूरे शरीर में प्रवाह होते हुए देखिए मास्टर्स। कैसे धीरे धीरे आपके हृदय से निकलता हुआ आपके पूरे शरीर की एक एक कोशिकाओं सेल्स में फैल रहा है। हृदय से ऊपर जाते हुए शोल्डर्स, कंधे, आपके मस्तिष्क में भरता हुआ ये प्रेम इस प्रेम का एहसास करें। पूरे शरीर में फैलता हुआ ये प्रेम शरीर से बाहर निकलता हुआ आपके आभा मंडल में फैलता जा रहा है। अपने आभा मंडल को महसूस करें। अपने आभा मंडल को साफ करें मास्टर्स। अपने आभा मंडल को महसूस करते हुए मैं अपने आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I'm sending love. मैं अपने आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। आप में से सभी को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश है। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते भी नहीं हैं।
आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है जाने के लिए, और मैं अपने हायर सेल्फ उनका नाम लेते हुए आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। To all the uninvited influence in my aura, I am sending love and light. You are each whole and healed. You are each created with love and light. And you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. Each of you have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace now. I close my aura to all except my higher self. मैं अपने आभा मंडल को सिर्फ और सिर्फ अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सभी के लिए बंद करती हूँ। I close my aura to all except my higher self. I'm sending love and light to thought forms in my aura. मेरे आभा मंडल में उपस्थित सभी थॉट फॉर्म्स को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ, और महसूस कीजिए कि कहीं कोई थॉट फॉर्म जो चिपक गया था वो कैसे लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। वो बबल्स जो थॉट फॉर्म की तरह बने थे वो लाइट में बदल गए हैं, या एक काले रंग का स्मोक धुआं आपके शरीर से निकलता हुआ नीचे मदर अर्थ में जा रहा है। अब एक लंबी गहरी सांस लें और महसूस करें एक हल्कापन। अब अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगते हैं। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल नाउ। मेरे उच्च स्व कृपया मुझे मेरा संकेत दे। बस अब सेंटर पे, हृदय हार्ट सेंटर ध्यान फोकस करते हुए इस बदलाव को महसूस करें। संकेत पाते ही हम अपने उच्च स्व के साथ एक हैं, इसका अनुभव करें, इस अनुभव को पहचानें। अब हमारे हायर सेल्फ से सिग्नल मिलने के बाद हम सृजन के सूत्र के लिए तैयार हैं। तो आज हम अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी आत्म स्वीकृति के सृजन का सूत्र अपने भीतर इसे दोहराएं।
ईश्वर और मैं अपनी आत्म स्वीकृति की विचारों को क्षमा और कृतज्ञता के साथ उनका दावा करती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। तथास्तु। महसूस करें अपने विचारों को, स्वयं को महसूस करें, अपने हार्ट को महसूस करें। पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर फोकस रखें और इस पल एक हो जाए उस ईश्वर के साथ। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, सुख है, आनंद है और करुणा है। ईश्वर ऑल नोइंग इंटेलिजेंस है, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। गॉड इज omnipresent. ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है, सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर स्मृति है, ईश्वर आलोचना रहित है। और मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ, बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ, बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। बस इसीलिए मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं सौम्यता हूँ, मैं भी अनंत ऊर्जा हूँ। मैं स्मृति हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। महसूस करें ईश्वर के इन सभी गुणों को, ईश्वर के साथ एक होते हुए, इन गुणों के साथ जुड़ते हुए मैं अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस का दावा करती हूँ। ईश्वर के साथ एक होते हुए, इन गुणों के साथ जुड़ते हुए मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ और मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। I claim self-acceptance and I accept self-acceptance. अपने हायर सेल्फ से उन विचारों के बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस में बाधा बनते हैं। अपने उच्च स्व के साथ बने रहें। अपने भीतर ही भीतर दोहराएं कि ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरी आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस के रास्ते में बाधा बनते हैं। जो भी आपको विचार आए, आप आंख खोलकर उससे लिख सकते हैं। जो भी विचार आए, और यदि चाहें तो बंद आंखों में
अपने उन विचारों को ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोलना शुरू कर दें, क्योंकि हम इस समय अपने हायर सेल्फ से बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनसे जानते हुए कि मुझे बताएं मेरे ऐसे कौन से विचार हैं जो मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस में बाधा बनते हैं। जो भी फीलिंग आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, उनको बहुत बारीकी से देखिए मास्टर। ऐसे कौन से विचार हैं जो मुझे सीमित कर देते हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखें, उनकी लिस्ट बनाएं। ऐसे विचार जो डर से भरे हों, जो हमें डाउट में डालते हों, सीमित धारणाएं भी हो सकती हैं, लिमिटेड बिलीफ भी हो सकते हैं, बस उन्हें देखिए। आज इस क्वाइट पीरियड में अपने हायर सेल्फ से उन विचारों को प्राप्त करेंगे। और एक एक करके जो भी हमारे सीमित विचार मिले उनको नोट करेंगे। और एक एक विचार को रिलीज करते हुए अपने आप को हील करेंगे। मैं अपने आप को इस विचार से मुक्त करती हूँ कि मैं जो भी विचार आपके सामने आया है, जैसा बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं अपने आप को इस विचार से मुक्त करती हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से परिपूर्ण हूँ, मैं सुंदर हूँ। अपने हर इस सीमित विचारों को रिलीज करते हुए कभी कभी हम अपनी उम्र को ही अपने रास्ते में ले आते हैं। जैसा भी हमारी जो भी हमारी एज है उसे एक्सेप्ट करें। आप जैसे भी दिखते हैं उसे एक्सेप्ट करें। हम सभी ईश्वर के गुणों से भरपूर हैं। तो आज हमें अपने उन सभी सीमित विचारों को ये कहना है, उनको रिलीज करना है। इन सभी सीमित विचारों को अलविदा कहते हुए अपने आप को ईश्वर के सभी गुणों में महसूस करते हुए अपने आप को स्वीकार करना है। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हार्ट सेंटर में फोकस करते हुए इसे प्रोसेस करेंगे। आपकी आंखें खुली हैं, बंद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने विचारों को लिखें या मन ही मन पढ़ें, सुधारें और उन्हें अपने इस सृजन के सूत्र में शामिल करें। मन ही मन दोहराएं, मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को आत्म स्वीकृति के मेरे जो भी विचार मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस कि मेरे इस क्लेम में, मेरे इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उनको मैं सुधारती हूँ, उन्हें मैं रिलीज करती हूँ, उनसे मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं, उनके अनुरूप हैं। महसूस करें मास्टर्स। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। My heart is in the state of forgiveness. कि जानते हुए कि क्षमा करने योग्य और कुछ भी नहीं है। ये मेरा हार्ट हर पल ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। इसकी वाइब्रेशन को मैं महसूस करती हूँ। और अपने अंदर उठ रहे इस प्रेम को मैं सभी को भेजती हूँ। मैं अपनी इस सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा, मेरा क्लेम अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। अब अपने इस पूरे फॉर्मूला को, संपूर्ण सूत्र को इसी स्थिति में हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए अपने हर नए विचारों के साथ अपने भीतर ही भीतर दोहराएंगे मास्टर्स। ईश्वर और मैं इन विचारों का कि मैं सुंदर हूँ, परिपूर्ण हूँ, क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करती हूँ और उन्हें स्वीकार भी करती हूँ। आमीन। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पूरी स्वीकृति दे मास्टर्स। अपने हायर सेल्फ से मिले हुए इस गाइडेंस के लिए हायर सेल्फ को धन्यवाद दे। God is love. God is light. And I am made in the image of the God. मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ, तो ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। I am one with the God. इसलिए मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं अबंडेंस हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। I claim my self-acceptance and I accept my self-acceptance.
मेरे जो भी विचार, any thoughts, I heal and release my thoughts that I am bound to body. मैं उन सभी विचारों को हील और रिलीज करती हूँ जो मुझे ये कहते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ भगवान के इन गिफ्ट्स की। मैं उन सभी विचारों को हील और रिलीज कहती हूँ जो कहते हैं मैं कभी भी संपूर्ण स्वास्थ्य को अनुभव नहीं कर सकती। मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट्स को जो कहते हैं कि आई डोंट मैटर, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को। मुझे पता है कि मैं सब जगह प्रेजेंट हूँ। मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं परफेक्ट हूँ और लायक हूँ ईश्वर के दिए हुए उन सभी उपहारों की जो ईश्वर ने मेरे लिए रखे हैं। आज और इसी पल अभी मैं उन सभी विचारों को रिलीज करती हूँ, हील करती हूँ। जो जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इंटरफेयर करते हैं मेरी आत्म स्वीकृति के साथ, इंटरफेयर विद माई सेल्फ एक्सेप्टेंस। मेरे विचार अब एक हैं ईश्वर के विचारों के साथ। क्षमा के भाव को जानते हुए क्षमा के भाव को जानते हुए कि कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। माई हार्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। एक ऐसी अवस्था, अ स्टेट of forgiving love. I thank God for my self-acceptance. मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं रिलीज करती हूँ इस क्लेम को to God and the natural laws of creation. My claim is now created. This is the nature of natural law. Amen. तथास्तु। अपने हायर सेल्फ से मिली हुई इस गाइडेंस के लिए अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देंगे मास्टर्स। आभार व्यक्त करते हुए इस सुंदर पाठ्यक्रम के लिए, इस सुंदर चैप्टर के लिए दिल से आभार प्रकट करते हुए इस सुंदर स्थिति में आप अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रेम को किसी भी लव्ड वन को भेज सकते हैं। उन्हें याद करते हुए बहुत ही प्रेम से इस प्रेम को प्रसारित होने दें। लेट इट फ्लो। उन्हें याद करते जाएं और बड़े प्रेम से उनको ये प्रेम भेजते जाएं। साथ ही साथ इस प्रेम को अपनी तरफ वापस आता हुआ महसूस करें। अब एक बार पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर लेकर आएंगे। एक बार फिर से अपने आभा मंडल को फिर से बंद कर लेते हैं।
I close my aura to all except my higher self. अपने आभा मंडल को एक बार फिर से बंद करते हुए अपने हायर सेल्फ के साथ एकीकृत होते हुए अपनी सच्ची इच्छाओं के साथ अपने नए संसार का निर्माण करने के लिए जो डायरेक्शन हमें आज के सेशन में मिली, उसके लिए सभी का धन्यवाद करते हुए माँ प्रकृति, माँ वसुंधरा, हमारे माता पिता, माँ अवतार बाबा जी और सभी डिवाइन मास्टर्स जो आज हमारे साथ इस सेशन में उपस्थित हैं, उन सभी को फिर से धन्यवाद देते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे मास्टर्स। आप जिस जगह बैठे हैं उस स्थान को महसूस कीजिए। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। जो लोग इस अवस्था में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। बाकी सभी मास्टर्स विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं स्टेप्स जो हैं आप सभी को लिख दूंगी इंग्लिश में, हिंदी में अभी, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलते हैं सभी इसी समय पे। थैंक यू। थैंक यू आशा जी। पूरे यू ग्रुप की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद, आभार एंड लव यू। या लव यू टू। थैंक यू डॉक्टर संत। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू जी सो जी मच, यू वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।